जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ़ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर n, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज़। ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब y की वैल्यू दी गई है और आपको क्या करना है, आपको ये वैल्यू इसका मान बताना है। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू इतना दिया है और हमें निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर देखें तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब है कि हमें इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, देखो इस टोटल को आप मान लो x। जब आप x मानोगे तो x पावर n का फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। ठीक है, अब जिसे हमने x माना उसका फिर से करेंगे। तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने x माना है, तो इसका फिर से कर लेते हैं। तो x का तो 1 हो जाएगा, एंड प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1/2 और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूंकि हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी x मान के यहाँ पर किया है, तो इसका फिर से करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, ये हमारा एक बार का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर आप रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेते हो तो ये यहाँ पर जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा n x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर n को अलग कर दिया, इनटू में लिख रहा हूँ मैं x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1। जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो इसका पावर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसा, x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका x। ठीक है, अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाए। ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ पर नीचे है वो चीज़ यहाँ पर ऊपर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, n x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n अपॉन में कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका एक बार हमें और डेरिवेटिव निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो y इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर n, यानी इतने की जगह पर हम y लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा y ही लिखा गया है, तो हम इसको हटा के इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और एक काम और करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो गया और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2 इक्वल टू n स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले मैं इसका करूँगा, तो 1 का करूँगा 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। ठीक है, इसको एज इट इज़ आपको लिख देना है, फिर लगाओगे प्लस। अब की बार ये ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसका करोगे तो इसको x मानोगे, x पावर n क्या होगा, 2x, और फिर इसका करोगे जिसको आपने x माना है तो ये आएगा d2y अपॉन dx2। ठीक है,
ये तुमने इधर का कर लिया, अभी इधर का बाकी है। एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2y dy/dx। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, dy/dx का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं 2 dy/dx कॉमन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, बचेगा क्या, x बचेगा और यहाँ से dy/dx बचेगा। ठीक है, प्लस 1 + x²। यहाँ से 2 dy/dx कॉमन हो चुका है, तो केवल बचेगा क्या, d2i/dx2 इक्वल टू, और यहाँ पर जो आपका राइट साइड में है ये है 2n² y dy/dx। ठीक है, dy/dx से dy/dx कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, 1 + x² d2i/dx2 प्लस x dy/dx, हमें यही तो चाहिए था। और ये मिल कितना गया, यहाँ पर n² बचा है और y बचा है, यानी कि जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमें क्या मिला, n² y। तो हम देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, आप चाहें तो 2-4 स्टेप कट भी कर सकते हैं इसमें से, लिखे ही ना, आप माइंड में उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 2x + 2y = 2x + y, देन dy/dx इज। क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा गया है। कैसे करना है आपको, ठीक है, देखें। इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है, देखो, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, बिना फार्मूलों के आप नहीं कर सकते। इवन मैं बात करूं पूरे कैलकुलस की, तो पूरा कैलकुलस फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूले याद हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि d/dx a/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a/x log a/e। ठीक है, ये होता है, a कांस्टेंट होता है, a कोई भी कांस्टेंट है। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 रखूँगा, 2, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो करते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 2x log a, ठीक है, सॉरी log 2 प्लस 2y का, देखो आपको करना किसका है, 2y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, d/dx 2y, फंक्शन आपका y का है और आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर y बनाना होगा। जब आप यहाँ पर y बनाओगे तो यहाँ पर आपको dy/dx लिखना पड़ेगा, ताकि dy से dy कैंसिल हो जाए और फिर से आपको d/dx मिल जाए। तो अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, y का विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं, और उसका कितना आएगा, 2y log 2, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बचा, dy/dx बचा। ठीक है, ये तुमने लेफ्ट साइड का कर लिया। राइट साइड क्या करो, इस पूरे को आप x मान लो, x + y को x मान लो। जब आप उसे x मानोगे तो उसका आएगा 2x + y, और जिसको x माना उसका फिर से करेंगे, तो x का जब आप करोगे तो x का तो 1 होगा और y का क्या होगा, dy/dx, ये हो जाएगा। ये हो गया 2x log 2, तो कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, 2x + y होगा और यहाँ पर log 2 होगा। अब यहाँ पर होगा 1 + dy/dx, यही तो होता है। 2x = क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2x × log 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो log 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा 2x प्लस यहाँ पर बचा 2y dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर देखें log 2 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, log 2 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ। ठीक है, इसको बाहर रख रहा हूँ, 2x + y को अंदर भेज रहा हूँ, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x + y हो गया, और फिर यहाँ पर 2x + y dy/dx हो गया। ठीक है, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, इसको इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, तो इधर पहले से 2y है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन कर लो, क्या दिक्कत है, कॉमन कर लिया, इक्वल टू इधर 2x + y पहले से है,
इस वाले टर्म को उधर भेजोगे तो -2 पावर x हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला टर्म इसके नीचे चला जाएगा तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल टू 2 पावर, अच्छा 2 पावर x प्लस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, माइनस में 2 पावर x अपॉन में ये इसके नीचे जाएगा तो 2 पावर y हो गया -2 पावर x इंटू में 2 पावर y। ठीक है, ध्यान से देखें 2 पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया, कॉमन हो जाएगा, बाहर आ गया। और यहाँ से 2 पावर y कॉमन है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं 2 पावर y को ऊपर लेकर जाऊं तो ये नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी ये हो जाएगा आपका 2 पावर x माइनस वाई। बाकी आपका जो टर्म लिखा गया इधर वो वही रहेगा, ये आपका यहाँ पर x रहेगा, सॉरी यहाँ पर आपका x रहने वाला है ना, 2 पावर x। देखें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 2 पावर x माइनस वाई ब्रैकेट में 2 पावर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है इफ़ x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू सेक पावर n थीटा माइनस कॉस पावर n थीटा, देन x स्क्वायर प्लस 4 dy/dx का होल स्क्वायर इज। PGT 2004 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस में दम है। हालांकि डिफ्रेंशिएशन इतना टफ नहीं पूछा जाता है ना, कभी कभार आ जाते हैं पेपर में, क्या कर सकते हैं। x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कास थीटा है, x दिया है, आपको dy/dx निकालना है। इसका मतलब x और थीटा में दिया है तो सबसे पहले आपको dx/d थीटा निकालना है। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेक थीटा का क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। भाई सेक थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कास का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से है तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो सेक थीटा, साइन को मैं लिख सकता, टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड प्लस में क्या साइन थीटा। साइन थीटा को बाहर कर लीजिए, साइन थीटा कॉमन हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका सेक थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक काम करते हैं, चलो लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और अरेंज करोगे, सेक थीटा ऊपर जाएगा, या फिर एक काम करो सेक थीटा को आप 1/cos लिख सकते हो। तो जब आप 1/cos लिखोगे तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1/cos मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा। ये cos पहले से है, ये cos और आ गया, प्लस में 1 हो गया। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो dx/d थीटा था, अब हमें क्या करना है, हमें dy/d थीटा भी निकालना है। तो निकाल लो dy/d थीटा। इसका करना है तो x पावर n का फार्मूला पहले लगेगा, तो ये होगा n सेक n माइनस 1 थीटा। अब सेक थीटा को हमने x माना, इसका फिर से करेंगे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे इसका करेंगे तो n कास n माइनस 1 थीटा, और कास का फिर से करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सेक थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, इसका पावर 1 है। तो अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। जैसे आप ऐड करोगे सेक पावर n थीटा बचेगा, क्यों, क्योंकि n माइनस 1 में जब 1 ऐड होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा लिखा है, इसको मैं साइन थीटा बटे कास थीटा लिख देता हूँ एंड प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए साइन थीटा। ठीक है, अभी यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो n साइन थीटा कॉमन कर लो। जैसे आप कॉमन करोगे ये आएगा सेक पावर n थीटा प्लस में, अच्छा ये कास जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर जाएगा, तो कास n माइनस 1 थीटा और एक कास थीटा और पहुँच गया, इसका पावर 1 है। तो अगर बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो
तो n माइनस वन में 1 ऐड होगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका बचेगा कास पावर n थीटा और नीचे में आपका बचेगा कितना कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये आया आपका dy बाई डी थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे मिलता है, dy बाई डी एक्स मिलता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। हम इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, यहीं पर सेट कर देते हैं। हमको क्या करना है, हमको इसी में डिवाइड करना है, किससे, ये जो हमें मिला है साइन थीटा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना कास स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसका से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पलट के यहाँ पर ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा n सेक पावर n थीटा प्लस में कास पावर n थीटा, है ना, अपॉन में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर पहुँच गया ये कास थीटा। ठीक है, क्योंकि ये कास थीटा बचा है ना तो ऊपर चला जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, कास थीटा को अंदर भेजता हूँ। ठीक है, जैसे आप अंदर भेजोगे क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर आएगा तो ये हो गया n सेक पावर n थीटा। अच्छा, कास जब अंदर आएगा तो ऐसे होगा। अच्छा, कास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई सेक लिख सकता हूँ। 1 बाई सेक का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा का पावर -1 हो जाएगा। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, कुल मिला के इसका पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आएगा तो ये हो जाएगा आपका कास पावर n प्लस 1 थीटा। ये हो गया, बात समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपका है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये बच गया आपका। अब देखो, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कह रहा है, तो पहली बात तो इसका स्क्वायर कर दो। ये तो dy बाई डी एक्स ही मिला है ना, इसका ही स्क्वायर कर दो। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर सेक n माइनस 1 थीटा प्लस में कास n प्लस 1 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या आएगी ये भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू है सेक थीटा माइनस कास थीटा। अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो होल स्क्वायर इधर लगेगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा कास थीटा। यही तो होगा, सेक थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल -2 बचेगा। ठीक है, अगर इसमें मैं +4 ऐड कर दूँ, क्या करूँ +4 ऐड कर दूँ, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये -2 + 4 यानी ये +2 बचेगा। और ये अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा और कास थीटा अपनी तरफ से लिख देता हूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये कहीं ना कहीं सेक थीटा प्लस में कास थीटा का होल स्क्वायर है ना। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब कि हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। सेक को आप 1 बाई कास लिख सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि इसमें से आप स्टेप काट भी सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कास का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कास स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में कितना आया भैया कास थीटा आ गया, टोटल पे होल स्क्वायर है। कास थीटा को बाहर करूँगा मैं तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का कुल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू मुझे ये मिली है, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो कर देते हैं। देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। और अभी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड की हो, कितना मिला हमें 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर थीटा। अब इसी का हमें मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कास स्क्वायर थीटा इंटू। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया। कास स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कास स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर
सेक n माइनस वन थीटा प्लस में कास n प्लस वन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। सेक स्क्वायर थीटा को अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर बाहर स्क्वायर है तो इसका मतलब अंदर केवल सेक थीटा रहा होगा। तो अंदर ले आओ इसको, अंदर जैसे लाओगे ये हो जाएगा आपका सेक पावर n माइनस वन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस में कास n प्लस वन थीटा इंटू में सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका पावर 1 है तो जब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सेक पावर n थीटा। ठीक है, और सेक को आप 1 बाई कास लिखोगे, 1 बाई कास लिखोगे, ऊपर जाएगा पावर माइनस 1 होगा, पावर ऐड करोगे तो ये कुल मिला के आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा 1 बाई कास लिखोगे, कास को ले जाओगे ऊपर, पावर माइनस होगा, बेस इक्वल होगा, पावर ऐड होगा तो 1 कट जाएगा। अब मुझे इतना मिला है, ध्यान से देखिए, y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, हालांकि साफ साफ दिख रहा है। y इक्वल टू कितना है, सेक पावर n थीटा माइनस में कास पावर n थीटा। आप इसका स्क्वायर कर लो, जैसे स्क्वायर करोगे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 सेक पावर n थीटा कास पावर n थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो केवल -2 बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें +4 ऐड कर दूं तो 4 में से 2 निकलेगा, यहाँ +2 बचेगा। और इसी को अभी मैंने कुछ देर पहले आपको, जब मैं x स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकाल रहा था तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और किसका बनेगा, ये बनेगा सेक पावर n थीटा प्लस में कास पावर n थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि हम इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4। भाई जब हमने इसमें 4 ऐड किया था तभी तो ये बना, तो इसका मतलब ये है कि हम इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह पर लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 4। तो इतना लंबा चौड़ा हमको कैलकुलेशन करना पड़ा, उसके बाद हमको आंसर मिला है क्या, n स्क्वायर इन ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर शायद फॉल्ट है, ये स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा आपको सॉल्व करना पड़ा, कभी कभी 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इफ़ y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 क्या आएगा, x पावर n बाई फैक्टोरियल n देन dy बाई dx इज़। क्वेश्चन PGT 2009 में पूछा गया है, हमको इसका एक बार डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx, केवल एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखो डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा dy बाई dx इक्वल टू, ठीक है, क्या आएगा, 1 का तो 0 हो गया, x का 1 आएगा, प्लस में x स्क्वायर का आएगा 2x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश प्लस x पावर n का आएगा n x पावर n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है, जब फैक्टोरियल खुलता है तो कैसे खुलता है, 2 इंटू 1 उल्टा खुलता है, यानी अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो ये 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, घटते घटते 1 तक जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल x बचेगा। फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऊपर एक 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये आया आपका एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, प्लस ऐसे ही जब आप इसको ब्रेक करोगे, देखो फैक्टोरियल n कैसे खुलेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश 3 2 1, है ना, ऐसे घटते हो जाता है। तो देखो जैसे आप इसको ब्रेक करोगे तो एक नीचे n है, ऊपर एक n है, n से तो n कैंसिल हो गया, और जैसे कैंसिल हो गया ये आपका जो n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 1 तक है, ये अब फैक्टोरियल n ना होके n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया कुछ इस तरह से। और वैसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर केवल x है तो फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, ऊपर पावर 1 तो नीचे 1, 2 2 3 3 4 4 n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया।
अच्छा यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये जो आपका एक्सपेंशन आया है, डेरिवेटिव आया है, ये n-1 टर्म तक है। कहाँ तक है? n-1 तक। और ये कहाँ तक है? n तक है। अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ऐसे लिख देता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा n तक, यानी कि ये आपको पूरा मिल जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? y है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो आपका y आ गया, लेकिन ये काम आपने अपनी तरफ से किया है, तो अगर अपनी तरफ से जोड़ा है तो घटाना भी तो पड़ेगा। ये लो घटा दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये y हो गया, और जो बचा वो आपका आंसर हो गया। तो क्या आया? y माइनस एक्स पावर n बाई फैक्टोरियल n, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ़ y इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। क्वेश्चन पीजीटी 2009 का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। देखो भाई, y इक्वल टू क्या है? y इक्वल टू है कोसेक कॉट इनवर्स x, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अगर आप कोसेक x का डेरिवेटिव निकालोगे फिर कॉट इनवर्स x का निकालोगे तो आंसर तो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। कोसेक का करोगे इसको x मान के तो कोसेक का आएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, है ना, लंबा जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉट इनवर्स x को मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लिया? थीटा। तो x बराबर क्या आएगा भैया? x बराबर आएगा कॉट थीटा। क्या आएगा? कॉट थीटा। और एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉट थीटा बराबर x, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा। और कॉट थीटा क्या होता है? हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा, क्लास 9th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया था, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो अगर मैं हाइपोटेनियस पूछूं, हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा? √1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। तो कोट इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया, तो अब आपका y क्या आ गया? अब आपका y आ गया कोसेक थीटा। क्या आ गया? कोसेक थीटा। तो अगर आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो कोसेक थीटा तो पता ही चल जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है? और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है। लो भाई, है ना। अब कोसेक थीटा मिल गया, तो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो। तो y इक्वल टू क्या आ गया भैया? रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। अब यहाँ से तो पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यह आ गया 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से करोगे 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आया x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया, x अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर x है, कभी साइन हो जाएगा, कभी कास हो जाएगा, कभी टेन हो जाएगा, कभी कॉट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आते हैं, आपके सामने आएंगे और बहुत ही बिल्कुल देख के आंसर आप बता सकते हो। मैं इसका देख के आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से। मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन में आप ट्रिक के पीछे मत जाइए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप भूलोगे नहीं। जैसे इसका ट्रिक नहीं भूलोगे, अगर आप याद कर लोगे तो नहीं भूलोगे। क्या होता है, अगर ऐसे दिया है x प्लस में x अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे लिख देना है 2y माइनस 1। ये तो लिखना ही लिखना है। और जो रूट के अंदर चल रहा है उसका अवकलन, तो x का अवकलन कितना, 1। आंसर अगर इस कास की जगह पर, x की जगह पर अगर कास x होता, यहाँ भी कास होता, यहाँ भी कास होता, कास चलता जाता, तो नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर कास का डेरिवेटिव साइन x। अगर यहाँ साइन होता तो साइन का अवकलन कास x, नीचे वाला चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो, है ना, जैसे मैंने बताया ट्रिक, अगर ऐसे ना सोच के आपको ये जानने की इच्छा है कि आखिर ये आया कैसे, तो सिंपली आप इसको ऐसे करोगे, y रूट में x प्लस x, यही दिया है आपका। एक बात बताओ, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अगर इसमें से मैं एक x हटा दूंगा, तब भी तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, भाई इसके अंदर अभी एक x और आएगा, है ना, ऐसे जाएगा। तो अगर इसमें से मैं एक x हटा दूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो या डाल दो,
उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि मैं इस एक x को रोक के बाकी आगे के सभी टर्म को यहाँ से देखो, एक x को हटाया, आगे भी मुझे वैसा ही दिख रहा है। तो इसका मतलब कि जो आगे मुझे दिख रहा है यहाँ से लेकर आगे तक, इसको मैं y मान सकता हूँ। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने y लिख दिया। लो भाई, अब स्क्वायर कर दो। जैसे स्क्वायर करोगे ये, ठीक। अब कुछ नहीं करना भैया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो इसका हो गया 2y dy/dx। पहले y स्क्वायर का होगा तो 2y आएगा, फिर y का करोगे ये आएगा। x का हो गया 1 और y का हो गया dy/dx। इसको इधर लाओगे तो 2y और -1 है ना, ये इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और dy/dx कॉमन हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। इस वाले टर्म को उधर भेजोगे तो 1/2y - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ज़्यादा आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आपको इसमें एक डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, fx इक्वल टू दिया गया है आपको। कह रहा है p इज़ कांस्टेंट, ये जो p लिखा गया ये कांस्टेंट है, और बाकी 6 - 1 0 तो कांस्टेंट है ही। कह रहा है देन d3/dx3 fx एट x इक्वल टू 0 इज़। आपको d3/dx3 की वैल्यू बतानी है, d3/dx3 fx की वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये PGT 2011 में पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये तो कांस्टेंट है ना। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। पहले आप एक बार करोगे तो d/dx होगा, ठीक। फिर जो आएगा उसका फिर करोगे तो d/dx हो गया, फिर जो आएगा उसका करोगे d/dx हो गया। आपका मतलब ये है कि यहाँ पर d3/dx3 दिया गया, तो हमें क्या करना है, हमें 3 बार इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहली बार निकालते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, आप रो टू रो कॉलम टू कॉलम कर सकते हो, लेकिन ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। फ़र्क क्या पड़ेगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो एक बार आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, देखो x³ का क्या आएगा 3x² cos x, और cos का क्या आएगा -sin x। अभी मैंने सिर्फ एक बार निकाला है, क्या किया, सिर्फ एक बार निकाला, और डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा हूँ, r1 है ना, r1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहली रो के, है ना। पहली आपकी जो पंक्ति है उसके सापेक्ष में x के सापेक्ष मैंने इस डिटर्मिनेंट के पहली पंक्ति का अवकलन कर दिया। अब आपको फिर से करना है, जब आप इसका फिर से करोगे तो आपको मिलेगा d2/dx2, क्या मिलेगा, d2/dx2 fx। फिर से इसका करो तो फिर से करोगे क्या आएगा, 6x -sin x, और ये cos x, 6 - 1 0 p² pq, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार और करना है तो कर दो भैया, अब की बार यहीं पर कर दे रहा हूँ। एक बार और करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6x का करोगे तो x का तो 1 आ गया, साइन का करोगे तो साइन का तो क्या आ गया, cos आ गया, और cos का करोगे तो -sin, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर साइन आ गया, ठीक है। अब देखो 3 बार हमने कर दिया। अब हमसे क्या बोला है, उसने हमसे कहा है कि d3/dx3 fx एट x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 रखेंगे, तो कर देते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया -1, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। लो जी, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये C1 है और ये आपका क्या है, C2 है। ये C1 है और ये C2 है, और ये क्या है, ये आपका C3 है। ऐसे देखो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R3 है। किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर 2 रो या 2 कॉलम, 2 स्तंभ या 2 पंक्तियां बराबर हो जाएं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ध्यान से देखो, R1 इक्वल टू R2 है, R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, आप बोलोगे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमने जब इसका 3 बार अवकलन किया और x बराबर 0 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिली, 0 मिली। अब देखते हैं अपना आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि p आना चाहिए था, नहीं है। p + p² भी नहीं है, p + p³ नहीं है। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ p, यानी p से स्वतंत्र। p से स्वतंत्र का मतलब कि जिसमें p हो ही ना, तो आंसर जो है उसमें p नहीं है। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कह रहा है इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स इज़, ठीक है। पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल आ गया है। देखो आप एक चीज़ जानते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर तो साइन इनवर्स एक्स है, अगर यहाँ पर कास इनवर्स एक्स आ जाता तो मैं इस टोटल को पाई बाई 2 लिख देता, और जैसे पाई बाई 2 लिखता उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता। भाई पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पर अटकी हुई है। वैसे अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक से पढ़े हैं और आपको याद है तो ये कास इनवर्स एक्स के बराबर ही होता है। और जैसे बराबर लिखा, जैसे यहाँ पर कास इनवर्स एक्स लिखा, ये हो गया पाई बाई 2, और पाई बाई 2 जैसे आएगा उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा ये कैसे इक्वल होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं x इक्वल टू ये है, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, कॉस थीटा पुट कर दूँ, तो देखो जैसे आप यहाँ पर कॉस थीटा रखोगे ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो केवल थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या, यहाँ देखो x बराबर कास थीटा, तो थीटा बराबर कास इनवर्स एक्स, यानी ये क्या आ गया आपका कास इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, कास इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो में कह रहा है इफ़ एक्स इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा वाई इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट पाई कामा 2, यानी आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, पाई कामा 2, यानी एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको फंक्शन जो है एक्स थीटा और वाई थीटा में दिया है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कराया था, जिसमें एक्स और थीटा में, वाई और थीटा में था। तो पहले आपको डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, क्या करना है, डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, तो थीटा का 1 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कास थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर निकालोगे डी वाई बाई डी थीटा, तो 1 का तो 0 होगा, कास का माइनस साइन होगा, लेकिन एक माइनस पहले से है तो प्लस साइन, ठीक है। अब आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा भाई, साइन थीटा बटे में 1 माइनस कास थीटा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लो। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा बटे में डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, हमें फाइनली क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसलिए हम लोग इस वाले में इससे भाग करते हैं। आगे देखो, अब इसका एक बार और आपको डेरिवेटिव निकालना है, एक बार और करना है, ठीक है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है। अंश बटा हर लगाओगे तो हर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, हर का स्क्वायर हो गया। अब चलो ऊपर, तो हर को ऊपर एज इट इज लिख दोगे। अंश का करोगे तो साइन थीटा का तो कास थीटा हो जाएगा, लेकिन चूंकि आपका फंक्शन थीटा का है और आप एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स माइनस, ठीक है। अब की बार ऊपर वाला छूट जाएगा, और यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इनटू नीचे वाले का करोगे तो 1 का तो 0, कास का करोगे तो कास का क्या आएगा, साइन आएगा, माइनस में एक माइनस पहले से तो प्लस हो गया, तो साइन मतलब साइन स्क्वायर, एक साइन पहले से था, एक साइन और आ गया, और फिर क्या आएगा, डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। देखो भाई, अब 1 माइनस कास थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ही छूट गया डी, सुनो यहाँ भी डी थीटा बाई डी एक्स है, यहाँ भी है, तो मैं अभी कॉमन कर लेता हूँ उसको, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो गया आपका डी थीटा बाई डी एक्स, अपॉन में कितना है भाई, 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर।
यहाँ पर देखो dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस कास होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ यानी यहाँ पर अगर मैं थीटा लिख दूँ और यहाँ पर x लिख दूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 1 माइनस कास थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस कास थीटा। ये तो हमने d2 बाई dx2 निकाल लिया। अब देखो क्या करेंगे, इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जितना कम लिखो उतना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हमको पाई रखना है ना। जहाँ जहाँ हम क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ थीटा मिलेगा वहाँ वहाँ हमको पाई रखना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पाई रखोगे तो कास पाई का मान -1 होता है। क्या होता है? -1। तो एक माइनस पहले से, एक -1 यहाँ आया तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये कट के यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर रखोगे तो -1। भाई ये तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी पाई रखोगे तो -1। क्या रखना है? जहाँ थीटा वहाँ पाई रखना है। चलो यहाँ पर पाई रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो 0 हो गया। 1/, यहाँ पर पाई रखोगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका मिलेगा 1/2, ठीक है ना। अपॉन में ये आया आपका, यहाँ भी -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, और इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। तो 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा -1/4। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ता है। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। देखो रूट में 1 प्लस एक्स हो, रूट में 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। ऐसे सिचुएशन में हम x की जगह पर cos 2 थीटा या cos थीटा रखते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा रखते हैं या cos थीटा रखते हैं, ठीक है। तो बस जैसे रखोगे आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, मैं निकाल के बता रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कि आएगा क्या रिजल्ट, ठीक है। मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, d/dx tan इनवर्स यहाँ पर आने वाला है आपका। अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखता हूँ, cos थीटा लिखता हूँ, तो यहाँ पर आने वाला है आपका cos θ/2, यहाँ पर आएगा आपका sin θ/2 अपॉन में cos θ/2 माइनस में sin θ/2। मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा रखा है, ठीक है। देखो अब जैसे मैं cos थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करूंगा cos θ/2 से, ध्यान से देखो cos θ/2 यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तो कट गया, 1 हो जाएगा। और साइन बटे cos क्या होता है? tan होता है, तो ये tan हो जाएगा। कुल मिला के ये बनेगा 1 प्लस tan θ/2। नीचे भी होगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या? tan θ/2। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1। और यहाँ अपनी तरफ से मैं tan π/4 लिख दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मान 1 होगा तो 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो ये तो भैया आ गया d/dx tan इनवर्स, क्या आ गया? tan π/4 प्लस θ/2। tan इनवर्स से tan हट गया जी, कमाल हो गया। d/dx π/4 प्लस में θ/2। π/4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और θ/2 का करना है। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल टू क्या आएगा? cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर रख दो, इसका 0 हो जाएगा। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका 0 हो जाएगा। θ/2 है तो 1/2 को इधर कर लो, d/dx थीटा की जगह पर हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अभी cos इनवर्स का करोगे डेरिवेटिव, आपको याद होना चाहिए, -1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर को आपने एक्स माना है, इसका फिर से करोगे 2x आएगा, -2x आएगा। क्या आएगा? -2x।
नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आपका आ गया x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक है, तो पहले ऑप्शन मिला लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स पावर 4। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैसे आया था और फिर हमने डिवाइड करके इसको कैसे बनाया था। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर की जगह पर cos थीटा रख दो। यहाँ पर आपने cos थीटा रखा, ये हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब आप एक फार्मूला जानते हो cos थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला साइन के टर्म में होता है ये, जब यहाँ पर 2 थीटा हो, जब यहाँ पर 2 थीटा ना हो तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है, होता है। मुझे 1 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, जब तक 1 जाएगा नहीं रूट हटेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर जब मैंने cos थीटा रखा तो इस cos की जगह पर अब मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, तो जैसे लगाऊंगा ये होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, रूट 2 cos स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, केवल cos थीटा बाई 2 बचेगा। देखो यहाँ पर cos थीटा बाई 2 आया था, रूट 2 तो अभी हम निपटा देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूट में 1 माइनस cos हुआ। अब की बार ये लगाएंगे, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 को गायब करना, जैसे ये लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला रूट 2, स्क्वायर तो रूट से हट जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर आया क्या, रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो ऊपर से रूट 2 कॉमन, नीचे से रूट 2 कॉमन कैंसिल, यहाँ cos थीटा बाई 2, यहाँ साइन थीटा बाई 2, यहाँ cos थीटा बाई 2, यहाँ साइन थीटा बाई 2, वही तो आया था। तो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है ना, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको याद होता डायरेक्ट तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि y इक्वल टू लॉग मॉड x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स इज़। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड दे दिया है, नहीं तो अगर मॉड ना दिया होता तो इस क्वेश्चन के देने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, मॉड देकर हमें क्या कर रहा है, थोड़ा टेंशन दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर y इक्वल टू क्या हो, लॉग मॉड x हो, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन r इक्वल टू 0 होगी तो ये x पॉजिटिव होगा, और जब x की वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो ये x नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लॉग का जो डोमेन होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, लॉग का जो डोमेन होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से मैं मॉड हटा सकता हूँ, और जैसे मैंने मॉड हटाया ये log x हो गया, और log x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, 1/x होता है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मॉड लगा दिया था, बाकी कोई इसका मतलब है नहीं। अगर आप यहाँ पर माइनस एक्स रख के लगाते हो, देखो समझो बात को, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर इसको x कह दिया मॉड हटा के, तो इसका डेरिवेटिव 1/x आ गया। अगर मैं यहाँ पर माइनस एक्स रखता भी हूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, log इसको x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो माइनस एक्स हो गया। और जिसको आपने x माना उसका फिर से करोगे तो माइनस एक्स का करोगे तो माइनस होना जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, फिर से 1/x आ गया। ठीक है, तो चाहे ऐसे समझ लो या फिर दोनों को आप मिला के निकाल लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 देन डी वाई बाई डी एक्स इज़। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो रूट लगा हुआ है। पहला काम क्या करेंगे, देखो पहला काम आपको क्या करना है, सिंपली पहले रूट हटाएंगे। तो ये लिखा है x रूट में 1 प्लस वाई, इसको इधर रोको, इसको इधर भेजो, तो ये निगेटिव हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स है। दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, यहाँ पर स्क्वायर हो गया और इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पर इसका रूट हट जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर लगा दो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया और ये रूट हट गया, ये रूट हट गया। ठीक है, थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करो, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। एक काम करते हैं, सबको एक तरफ कर लो, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस में
एक्स वाई स्क्वायर, ये तो पहले से था, इसको उधर ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, 0 हो गया। अभी देखो ध्यान से, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको साथ ले रहा हूँ प्लस में, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस में इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। और यहाँ से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन कर लूँ तो ये तो कॉमन हो गया, यहाँ से एक y बचेगा और यहाँ से एक x बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। तो y माइनस एक्स मैं कॉमन कर सकता हूँ, कॉमन कर लो, y माइनस एक्स को कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस एक्स ये बचा, और यहाँ पर बचा प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना भाई, 0। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से y माइनस एक्स को उधर भेजूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स को उधर भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, और जैसे उधर भेजूंगा 0 हो गया, तो बचा क्या, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया y प्लस, यहाँ से देखो मैं x को कॉमन कर सकता हूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या, 0। y प्लस एक्स को कॉमन किया, ये हो गया। या फिर ऐसे आप करो, ऐसे करो, यहाँ से इन दोनों को ले लो, इसमें से आप y कॉमन कर लो, तो जब y कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और ये बचा x इक्वल टू कितना, 0। ये x को उधर भेज दोगे तो y 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एक्स, क्या आ गया, माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया y इक्वल टू कितना, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। जैसे आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, हर का अवकलन, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ देंगे, अंश का करेंगे तो माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा, फिर लगाओ माइनस। अब की बार माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 एक्स का 1। ठीक है, ये आएगा 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में कितना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ज़रा मिलाओ आंसर आपका, यहाँ पर देखो ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ पर ऑप्शन भी है, ये दिख रहा है आपको सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले किया था, आपको क्या करना है, ऊपर कास से डिवाइड करना है, नीचे कास से डिवाइड करना है। ये 1 प्लस 10, ये 1 माइनस 10, 10a प्लस b बनेगा। उसके बाद आप इसका क्या करोगे, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में आप देखोगे क्या आता है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कह रहा y इक्वल टू a साइन लॉग x, देन एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू। ध्यान से पहले बात समझ लीजिए, यहाँ पर y2 लिखा है, यहाँ पर y1 लिखा है। ये y2 y1 कुछ नया नहीं है। y2 का मतलब है 2 बार अवकलन, y1 का मतलब है 1 बार अवकलन। y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2। ठीक है, और y1 का मतलब है dy बाई dx। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, y2 y1 लिखने से थोड़ा जगह भी कम पड़ती है ना, जगह भी बच जाती है, इसलिए ऐसा लिखने से फ़ायदा भी है। ठीक है, देखो भाई, तो पहले हम y1 निकालेंगे। y1 इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, साइन का होगा cos log x। अच्छा, log को मैंने x माना तो log का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा अपॉन x। एक बार और करना है आपको, x को इधर भेज लो तो x y1 इक्वल टू a cos log x। ठीक है, देखो एक बार और करना है, तो एक बार और करोगे तो यहाँ पर देखो x का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये y1 बचेगा, प्लस अब की बार करोगे तो ये होगा y2 इक्वल टू a cos का करोगे माइनस साइन होगा, तो माइनस साइन log x अपॉन में कितना भैया, अपॉन में x, क्योंकि log x का फिर से करना पड़ेगा। ये x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू
माइनस ए साइन लॉग एक्स। अच्छा, ए साइन लॉग एक्स क्या है? ए साइन लॉग एक्स वाई है, तो इसको आप वाई लिख सकते हो, ये वाई हो गया आपका। इसको इधर लेकर आ जाओ तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू, इसको पहले लिख रहा हूँ, प्लस ये हो गया एक्स वाई वन, और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 0। तो जब हमने इसका वैल्यू निकाला तो हमें क्या मिला? 0 मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, लिखा है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। देखो, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है। और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका होता है? साइन 2 थीटा का। अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता तो ये होता tan 2 थीटा का फार्मूला। अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो ये होता cos 2 थीटा का फार्मूला। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा लगेगा। देखो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं x की जगह पर tan थीटा रख दूं तो ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने x इक्वल टू क्या रख दिया? tan थीटा रख दिया। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? tan इनवर्स x मिलेगा, ये तो मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर tan थीटा रखा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sin 2 थीटा। तो आपका क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हटेगा, 2 थीटा बचेगा। थीटा मतलब tan इनवर्स एक्स, थीटा मतलब tan इनवर्स एक्स। और जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो भाई, यहाँ पर x रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, यानी ये वाला फॉर्म बनेगा। तो आपकी कुछ नहीं, यहाँ पर tan 2 थीटा आएगा, tan इनवर्स से tan हटेगा, 2 थीटा आएगा, और फिर से आपका क्या आने वाला है? आपका आने वाला है आंसर ए, है ना। फिलहाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 26 आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कह रहा है कि x पावर y इक्वल टू ई पावर x माइनस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, चलो भाई करते हैं। देखो, x पावर y है, एक काम करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। जैसे आप log लोगे, ले लो, क्योंकि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, तो log x पावर y इक्वल टू log e पावर x माइनस वाई। ठीक है, log लेने का मतलब है m पावर n लगेगा, तो ये हो जाएगा y log x इक्वल टू, ये आ गया x माइनस वाई log e बेस e, ये e है और यहाँ पर बेस e है। ठीक है, तो log e बेस e, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कहानी खत्म। यहाँ पर कर लो, अब डिफरेंशिएशन करो सीधा, तो dy बाई डी एक्स, पहले मैंने y का कर लिया, x का छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा log x। अब की बार x का करोगे, y को छोड़ोगे, तो log का हो गया 1 बाई एक्स, तो y बाई एक्स इक्वल टू x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इधर लाओ, इधर लाओगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लो, dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया भैया। यहाँ पर बचा log x, यहाँ पर बचा 1, तो 1 प्लस log x। ठीक है ना, और इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, देखो ये यहाँ गया तो x माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में x 1 प्लस log x, ये आएगा। अब अपना आंसर मिलाओ, आपके किसी भी ऑप्शन में y नहीं है, तो मुझे y को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y को हटाना पड़ेगा। y को कैसे हटाएंगे? y को हटाने का क्या तरीका है? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से कुछ कर सकते हैं हम, y की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर ला के रख दो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये y log x, इस y को इधर लाओ तो प्लस y इक्वल टू क्या हो गया x। y को कॉमन कर लो, y को कॉमन किया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log x बचेगा, log x इक्वल टू x। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा? x अपॉन 1 प्लस log x। बस
यहाँ पर रख दो। क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे तो रख दो। देखो यहाँ से देखो तो हो गया x माइनस वाई की वैल्यू है x अपान में 1 प्लस लॉग x अपान, ये हो गया x 1 प्लस लॉग x, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा, है ना, तिरछा गुणा होगा, तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा x प्लस x लॉग x माइनस x अपान में x 1 प्लस लॉग x। अच्छा यहाँ पर देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पर इतना इसका इसमें गुणा हुआ माइनस एक्स बटे में 1 प्लस लॉग एक्स है, एंड टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, है ना। और देखो ध्यान से, यहाँ जो एक्स बचा है उस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पहुँच गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर बचा लॉग एक्स, नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देन एफ डैश ई इज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एफ डैश का मतलब होता है कि आपको एक बार डेरिवेटिव निकालना है, और किस पॉइंट पर निकालना है, एक्स बराबर ई पर। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू दिया है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इस पूरे को एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन लॉग एक्स हो गया। अब जिसको x माना उसका फिर से करेंगे, तो log x का फिर से करोगे तो 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा आपको एफ डैश ई निकालना है, इसका मतलब x इक्वल टू आपको ई पुट करना पड़ेगा, तो एफ डैश ई क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ ई रख दो, तो 1 अपान यहाँ पर ई हो गया, और ये हो गया log ई, ठीक है। तो log ई बेस ई का मान एक ही होता है, तो 1 अपान ई, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो कह रहा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एफ डैश एक्स दिया है कितना 2x, कह रहा है कि एफ 0 इक्वल टू 0, ये भी दिया है, तो आपसे कह रहा है कि f2 का मान बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव उसने कर दिया है, उसने एफ डैश एक्स कर दिया है एक बार, और आपसे पूछ रहा है कि f2 बताओ। इसका मतलब ये, यहाँ तो डैश लगा नहीं है, हमें पहले ही डेरिवेटिव दे दिया है और हमसे f2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा, जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, आप लोग जानते भी हैं। तो अगर इस फंक्शन का मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एफ एक्स मिल जाएगा। तो अगर इसका एक बार मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा एफ एक्स, और इसका हो जाएगा कितना 2x² बाई 2, ये कैंसिल हो गया। कांस्टेंट इधर लगेगा, कांस्टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, बाद में उसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 ही हो जाना है। चलो लगा देता हूँ ये कांस्टेंट, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, x² प्लस के। अब हमें क्या करना है, हमें f2 निकालना है, हमें f2 निकालना है। सुनो, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि f0 इक्वल टू 0 है। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो ये तो हो गया f0 इक्वल टू यहाँ भी 0 प्लस के एक कांस्टेंट है, f0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो मैंने आपसे कहा था कि k बाद में 0 हो जाना है, तो ये खत्म हो गया। f2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, तो f2 इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर, मतलब कितना 4, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर f0 इक्वल टू 0 सिर्फ इसलिए दिया था ताकि आप इस k की वैल्यू निकाल सकें, और यहाँ पर उसने डैश एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x दिया है। तो इसका मतलब कि हम जब इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, ये तो डेरिवेटिव दिया है, ठीक है।